तो भाई अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह के साथ कैमरा ऑन हो गया है, तो चलो भाई अपना अदाकारी शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लान कुछ ख़ास नहीं है, सब लाइव एक्सीडेंट है। आज की व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ ऐसी लगेगी जैसे बैटरी लो है पर जज्बा फुल चार्ज है। यार वो नहीं तुम्हारा मंडी हुआ है माँ सने से ये मंडी वाली है हैं? सुबह का आगाज हो चुका है भैया, लाइक और सब्सक्राइब शुरू करो। निकलते हैं काम पर, पीर का दिन है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, निकल आए अपने काम पे, फ्यूल वगैरह फिल करा के इस वक्त खान पर खड़ा में। देखते हैं यहाँ से पहली राइड कब की लगती है और कहाँ की लगती है, फिर हाल हवाल करते हैं। आप दोस्तों ने भाई को लाइक और शेयर कमेंट और सपोर्ट करना है। फिर मिलते हैं पहली राइड के साथ। भाई पहली सवारी ड्रॉप कर चुके हैं जिन्हें हमने जमशेद रोड से पिक किया था और यहाँ साइड एरिया पे ड्रॉप कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ से भी नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है। यंगो को उठाया था मैंने, इन ड्राइव पे लग नहीं रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पैसे खुले नहीं थे, मैंने कहा पैसे खुले करवा लें। तो देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है, फिर हाल हवाल करते हैं। दूसरी राइड यहीं मोटरवेल से हमें लगी है, खारदर के लिए पिक करने पहुंच गए। इन्हें ड्रॉप करके फिर हवाल करते हैं। तो भाई जैसा आपको पता है कि मैं मेट्रोवेल से खारदर सवारी लेके गया था, वहाँ से फिर मुझे सवारी लगी है ऑफलाइन, खारदर से ऑफलाइन सवारी लगी है मुझे हबीब बैंक की। फिर उसके बाद बंस रोड से मुझे अभी सवारी लगी है नॉर्थ नाजाबाद की, और इस वक्त हम केडिया पे हैं और जा रहे हैं नॉर्थ नाजाबाद। नॉर्थ नाजाबाद की जो सवारी थी वो हम ड्रॉप कर चुके हैं, इस वक्त यहीं पर ही खड़े हैं। देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है। भूख लगी हुई है दबा के, मैंने सुबह नाश्ता सही से नहीं किया, पर अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। चुकी है अजमेर नगरी से डिफेंस फेज़ 2 के लिए चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं। स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, बंदे को पिक करना है, इन्हें डिफेंस लेके जाना है। तो है तो लंबा सवारी यार, अल्लाह मालिक है, करना तो है। हालत टाइट हो गई है, सवारी ड्रॉप कर चुका हूँ जो नॉर्थ वहाँ से अजमेर नगरी से उठाया था और इकरा यूनिवर्सिटी के पास ड्रॉप किया है। भूख लगी हुई है टाइट, खाने का कुछ करते हैं। तो मिलते हैं फिर, बर्गर ही खाएंगे और क्या है, बर्गर के साथ मिलते हैं। ये इस वक्त एक अंडे वाला दे दे यार। हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो भाई हालत देखो, हालत क्या हो रही है। ओ बर्गर वाले के पास रुका हूँ, मोबाइल निकाला, मैं वीडियो बनाने लग गया, वो घबरा गया, देख रहे हैं मेरे को क्या हो गया इसको। तो रायता उसके पास तैयार नहीं था, तो कह रहा यार थोड़ा टाइम लगेगा रायता तैयार होने में। मैंने कहा भाई तैयार कर ले फिर तू रायता। तो हम फिलहाल यहाँ होटल में बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि यार ये बार बार जो है हालत टाइट इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार बाइक पे जो है आसान काम नहीं है बाइक पे बैठना, और फिर इतनी लंबी सवारियाँ, ये तो हालत टाइट हो जाती है। और दूसरी बात ये है मैं असल में आदी नहीं हूँ, मैं बाइक पे इतना मैं बैठ नहीं सकता हूँ। अभी भी इसमें मैंने कल इतवार था, कल मैं निकला नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन कराया मैंने। अल्ट्रेशन क्या कराया, इसका सीट का जो जहाँ मैं बैठता हूँ उसका अगला हिस्सा मैंने थोड़ा उसका फोम काटा है,
और असल में मैंने इसके नीचे मैंने रखा हुआ है टायर ट्यूब, रक्शे का टायर ट्यूब, उसमें हवा भरा हुआ है। उसमें यह होता है वो थोड़ा मुझे बैठने में आसानी रहती है। तो अभी उसमें यह है क्योंकि वो कुछ सीट ऊंची है, कुछ उसमें ट्यूब में हवा डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो इसलिए उसको मैंने काट के उसमें मैंने उसको नीचे बिठा दिया सीट को, मतलब फॉर्म उसको काट कर ट्यूब उसमें बिठा के उसमें हवा भर दिया ताकि सीट ज़्यादा ऊपर ना लगे। तो इसी वजह से आसान नहीं है। फिर देखो अभी गाड़ी था, गाड़ी में ये था थोड़ा मतलब बंदा लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, उसमें मसला नहीं है। बाइक पे ये है, बाइक पे आपने बस या तो खड़ा रहना है या तो बैठे रहना है, तो इसलिए सत्यानाश हो जाता है। तो देखते हैं। तो भाई हमारा बर्गर तो रेडी है, बस भूख लगी है, बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते अपने पेट को। तो भाई राइड लगी है यहीं नाले के पास से, ये इकरा पे जो सवारी ड्रॉप की थी उसके बाद हमने बर्गर वगैरह खाया, थोड़ा खाना वाना खाया। अब यहीं से राइड लगी है गुलशन इकबाल की, पिक करने आ गए, इन्हें पिक करके फिर ड्रॉप करते हैं। तो भाई लोग सादी टाउन आए हुए थे, तकरीबन एक 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो है अभी मुझे राइड लगी हुई है जमाली पुल से जमजमा की। तो पिकअप थोड़ा दूर है पर जा रहे हैं। वजह उसकी यह है कि यहाँ से थोड़ा सवारी जो है ना लग जाता है, पर मुझे लंबा सवारी चाहिए जिसकी अमाउंट अच्छी हो। तो जा रहे हैं अभी इन्हें पिक करने। ये हाल देखो, ये यकीन मानो जब घर जाता हूँ ना घर वाले पहचानते ही नहीं है, बच्चे भी नहीं पहचानते कौन आ गया। ये धूल मिट्टी, ये ऐसा बुरा हाल होता है। बाइक पे जो है ना सत्यानाश हो जाता है। हालत टाइट हो गई है भाई। जैसे आपको पता है कि मैं सादी टाउन में था, तो वहाँ से मुझे राइड लगी थी, ये आपका अल्लाह भला करे, जमाली पुल के पास से जमजमा के लिए। पर वो करना ऐसे हुआ कि मैं जैसे ही मैं वहाँ जमाली पुल के करीब पहुँचा, तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया था, वो बंदे ने राइड कैंसिल कर दी। दिमाग तो मेरा बहुत ज़्यादा घूमा क्योंकि मैंने फ्यूल मेरा लग गया। मकसद ये था कि मुझे लंबी सवारी उठानी थी, पर वो चलो नसीब में नहीं था, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राइड जब कैंसिल हुई, मैंने कहा यार चलो आगे जाता हूँ कोयटा टाउन की तरफ। तो वहाँ पे सन्नाटे में एक बाइकिया वाला खड़ा हुआ था, लड़का था, तो मैं जाके उसके पास रुक गया। उसके साथ ऐसे ही मैंने कहा गपशप लगाते हैं। भाई वो गपशप में वो बस यूँ समझे कि ये मेरा नसीब था वहाँ पहुँचना। उसके पास मैं रुका हूँ, उससे मैं बातचीत की। उसने बोला क्या चला रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तो इन ड्राइव चलाता हूँ। और कह रहा है यंगो और बाइक है? मैंने कहा बहुत कम चलाता हूँ। मैंने कहा यंगो तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, 14 प्रो लेवल मेरा 14 है। कह रहा है क्या वजह है? मैंने कहा एक तो इसके पैसे कम है, ऊपर से बोलते इसमें पैसे डालते हो तुम? मैंने कहा पैसे तो सब में डालने पड़ते हैं। कह रहा नहीं यंगो में नहीं डालने पड़ते। मैंने क्या वजह है, कैसे? कह रहे इसमें टारगेट अचीव करो, आप गोल इसका अचीव करो। मैंने कहा वो तो अचीव करना तो वो है, वो तो मुझे पता है, पर मैंने कहा पैसे बहुत कम है। कह रहे कोई मसला नहीं। उसने मुझे तरीका बताया, उसने मुझे कुछ टिप्स दिए, वो टिप्स मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। तो मैंने कहा चलो अभी इसके साथ यंगो भी चलाएंगे। अब ये कम से कम इतना होगा कि यार पैसों की टेंशन नहीं होगी कि यार पैसे डालने हैं। तो वहाँ पे फिर मैं उसके साथ तकरीबन आधा घंटा खड़ा रहा, गपशप करते रहे। फिर इस दौरान मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा कहाँ की रिहाइश है? कह रहा है यार मेरी रिहाइश जो है स्टील टाउन से थोड़ा आगे की है। कह रहा है मैं वहाँ की राइड देख रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम इतने सन्नाटे में खड़े हुए हो, गुलजार हिजरी का वो मगरिब का करीब ही था। मैंने कहा भाई ये एरिया भी थोड़ा सेफ़ नहीं है। मैंने कहा आप एक काम करें, मैंने कहा दोनों चलते हैं। मैंने कहा वहाँ ये दाऊ हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, वहाँ से ये होता है कि ऑफ़लाइन भी राइड लगती है। तो उसने कहा, उसको इस एरिया का कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा कहाँ पे? मैंने कहा जो चलते हैं दोनों। तो रास्ते में जाने लगे तो इतने में मुझे राइड लग गई, वहीं से सुपर हाईवे से मुझे राइड लगी है।
और यहाँ शमशीर की ख़याबान शमशीर की लगी है खड्डा मार्केट के पास। अभी ड्रॉप किया है, बड़ी हालत टाइट हो रही है। तो उसको फिर मैंने माज़रत करी, मैंने कहा यार अभी यहाँ से आप सपूरा भी जा सकते हो और दाव हॉस्पिटल भी जा सकते हो। उसने कहा नहीं यार मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। फिर उसको मैंने रास्ता समझाया, मैंने कहा भाई ऐसे जाके वहाँ पर रुक जाना, ऑफलाइन तुम्हें राइड लग जाएगी। और मैंने कहा यार मुझे राइड लग गई है, मैं निकलता हूँ। तो वहाँ से फिर मैं हाईवे निकला हूँ, वहाँ से फिर मैंने राइड पकड़ी है, अभी ड्रॉप किया है। अभी यहाँ से बदर की तरफ चलते हैं, बदर पे वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देते हैं, अपना भी रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट राइड की तरफ निकलते हैं इंशाल्लाह। आपको पता है कि हम बदर कमर्शियल में थे, ये जा रहा है। अभी भी इसने जो उसके मैंने उतारा कहीं और था, ये मेरे को इत्तेफाकन यहाँ नज़र आ गया। असल में मैं पहले भी अपने एक ब्लॉग में बता चुका हूँ, एक बुज़ुर्ग जो होते हैं और एक लेडीज़ जो होती हैं, गाड़ी में जब लेडीज़ में बिठाता था, बाज़ होती हैं, सब नहीं, बड़ी चिरांद करती हैं। और एक ये जो बड़े बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, ये बड़े चिरांदी होते हैं। अब इन्हें मैंने बदर कमर्शियल जो मैंने आपको दिखाया हज़रत को, ये बदर कमर्शियल से मैंने इनको बिठाया। इन्होंने लोकेशन डाला हुआ था नर्सरी फ़र्नीचर मार्केट की तरफ का। तो जब मैंने इन्हें वहाँ किया, कह रहा भाई ये लोकेशन नहीं है, मुझे रेंजर्स वाली गली में जाना है। अब रेंजर्स वाली गली वो ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ तक के जो इन्होंने लोकेशन डाली हुई थी 200 रुपये बन रहे थे। तो मैं इनको वो भाई तारिक रोड के सिग्नल से ऊपर से पुल के ऊपर से घुमा के इनको मैं लेकर आया हूँ सिंधी मुस्लिम से रेंजर्स वाली गली में। तो इनसे मैंने 300 रुपये काटे। अब वो 100 रुपये भी ये खफा हो रहे थे। मैंने कहा यार वो बड़ा पका रहे थे रास्ते में, भगा पता नहीं, मैंने कहा यार पता नहीं ये ऐसे बड़े, मुझे बड़ी चिरांद होती है यार ऐसे पैसेंजर से। खैर इन्हें मैंने वहाँ ड्रॉप किया है, कह रहे, मैंने कहा भाई रेंजर्स वाली गली है। अब मैं यहाँ के सर्विस रोड पे खड़ा हो गया हूँ, तो ये मुझे यहाँ इत्तेफाकन नज़र आया। ये अभी भी मेरा ख्याल से इनको लोकेशन, इनको जहाँ इन्होंने जाना है वो असल में जिसने लोकेशन डाली भी है उसने गलत डाली थी। तो खैर क्या कर सकते हैं भाई। अभी इस वक्त शारा फैसल सर्विस रोड पर खड़े, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड कहाँ की लगती है, फिर आपसे अलावल करते हैं। सब कैसा है मेरे भाई मेरे दोस्त लोग, हालत बड़ी टाइट हो रही है। 1 बज रहा है इस वक्त। शारा फैसल पे, शारा फैसल से हमें राइड लगी थी सादी टाउन की, सादी टाउन से फिर हमें राइड लगी है जौहर कम्प्लेक्स की, जौहर कम्प्लेक्स पे थे। फिर पलवानगढ़ से हमें राइड लगी है डिफेंस 4 की। फिर डिफेंस 4 पे जो सवारी मैंने ड्रॉप की, फिर वहाँ TNS शिफा के पास से मुझे राइड लगी है मौसमियात की। वहाँ से दरअसल बस टाइम काफ़ी हो गया था और सवारी मैंने उठाना था, तो मैंने बंदे को कॉल की। मैंने कहा भाई देख भाईजान मैं फ़ेज़ 4 में हूँ और मैंने कहा आप इस वक्त TNS शिफा के पास हो, राइड कंफर्म है? कह रहा भाई आप आ जाओ, मैंने घर ही जाना है, मैंने और कहीं नहीं जाना, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो खैर वो इतना वेट कर रहा था, मतलब कि जब मैं गया हूँ वो फिर भी बैठा हुआ खा ही रहा था, रोल खा रहा था। तो भाई अभी मौसमियात से बस खाली खाली घर, ठंड है और हालत बड़ी टाइट हो रही है, खाना वाना नहीं खाया हुआ है, भूख भी लगी हुई है। और कुछ ये यूनिवर्सिटी रोड के जो यकीन माने, आजकल मैं आप लोगों के लिए मशवरा देता हूँ भाई, जिस भाई को पथरी वतरी हो ना गुर्दे में, वो सुबह एक खुराक ले यहाँ के और शाम में एक खुराक ले। मतलब आपने न्यू टाउन से जाना है सपूरा तक, सपूरा से फिर आना है, पथरी निकल आएगी इंशाल्लाह बिना ऑपरेशन के। ये हाल हो रहा है भाई इस यूनिवर्सिटी रोड का, धूल मट्टी पता नहीं क्या क्या यार। तो खैर आज तकरीबन 2-3 राइडें मुझे बड़ी लंबी लंबी लगी हैं और हालत भी बड़ी टाइट हो रही है।